छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार पर बड़ी बहस। जी राम जी बनाम मनरेगा पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। मनरेगा में 100 दिन तो जी राम जी में 125 दिन रोजगार का दावा। सरकार का दावा जी राम जी में अधोसंरचना का होगा निर्माण। कांग्रेस का आरोप गरीबों के पेट पर लात मारने का कर रहे काम। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा घेराव की कोशिश। विधानसभा में मनरेगा को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मनरेगा से जुड़े मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, तो वहीं सड़क में कांग्रेसियों ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया। सदन में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, मगर सड़क पर कांग्रेस की लड़ाई जारी रही। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गरीबों के काम के अधिकार से जुड़ा मामला है। सरकार की नियत गरीबों के पक्ष में ठीक नहीं है और देश भर में गरीबों के काम को खत्म कर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मनरेगा के संबंध में। ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, ये गरीबों के काम के अधिकार को गरीबों से छीनने का मामला है। उनका नियत पूरी तरीके से गरीबों के पक्ष में खराब है, ठीक नहीं है। वो यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के गरीबों को समाप्त करके, काम को समाप्त करके वो बड़े बड़े उद्योगपति को आगे करना चाहते हैं। दरअसल ग्रामीण रोजगार को लेकर नई व्यवस्था और योजनाओं को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती थी। नई योजना और ढांचे में रोजगार, आजीविका और ग्रामीण अधोसंरचना को जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत अधोसंरचना का निर्माण सीमित था, लेकिन नई व्यवस्था में गांवों में स्थायी अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प ग्रामीण विकास को मजबूत करना है और इस दिशा में काम जारी रहेगा। अभी हमने जो जी राम जी का प्रावधान देखा है, उसमें 3 बातें हैं। एक तो अधोसंरचना का विकास है, रोजगार है और तीसरा कौशल उन्नयन का आजीविका विषय। आजीविका एक विषय ऐसा है जो इसमें जोड़ा गया है। अधोसंरचना के विकास में राज्य सरकार की सहभागिता ली गई है और इसलिए मैं सोचता हूं कि अधोसंरचना के ज़्यादा कार्य अब हम मिलकर के कर पाएंगे। और आजीविका का जो विषय है ये नया जुड़ा है, जो आवश्यक है गांव-गांव तक, उस विषय पर भी काम कर पाएंगे। इसलिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर मनरेगा और जी राम जी योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ सरकार नई व्यवस्था के जरिए ग्रामीण विकास और अधोसंरचना को मजबूत करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष से गरीबों के अधिकारों पर चोट बता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ग्रामीण रोजगार और आम जनता की आजीविका से जुड़ा हुआ है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ मनरेगा बनाम जी राम जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मनरेगा और जी राम जी योजना को लेकर के सियासत तेज हो गई है। सदन से लेकर के सड़क तक कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मनरेगा के मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया, तो वहीं सदन के भीतर सत्तापक्ष के विधायक अजय चंद्राकर भी जी राम जी योजना पर सरकार को सुझाव देते नजर आए। देश भर में इस योजना को लेकर के जारी सियासी घमासान अब छत्तीसगढ़ विधानसभा तक पहुंच गया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। जी राम जी योजना पर हो रही सियासत के क्या है मायने? मनरेगा को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन का कितना होगा असर? जी राम जी को कांग्रेस क्यों बता रही है मजदूर विरोधी? जी राम जी योजना को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार पर एक बड़ी बहस देखने को मिल रही है, जहां जी राम जी बनाम मनरेगा पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। मनरेगा में 100 दिन की
तो वहीं जी राम जी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का दावा किया गया है। सरकार का दावा है कि जी राम जी में अधोसंरचना का जो निर्माण है वो होगा और गांव जो है उनका भी विकास होगा। तो वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि गरीबों के पेट पर लात मारने का ये काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने आज प्रदर्शन किया। रायपुर में जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं का वहां पर देखने को मिला। वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा के घेराव करने की आज कोशिश की गई है। विधानसभा में मनरेगा को लेकर के विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मनरेगा से जुड़े उस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, तो वहीं सड़क में कांग्रेसियों ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया। सदन में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, मगर सड़क पर कांग्रेस की जो लड़ाई है वो जारी रही। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गरीबों के काम के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार की नीयत गरीबों के पक्ष में ठीक नहीं है और देश भर में गरीबों के काम को खत्म करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण रोजगार को लेकर के नई व्यवस्था और योजनाओं को लेकर देश भर में बहस अब तेज हो गई है। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का जो रोजगार है वो देने की गारंटी दी जाती थी। नई योजनाओं और ढांचे में रोजगार, आजीविका और ग्रामीण अधोसंरचना को जोड़ने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब विपक्ष का यह आरोप है कि इससे मजदूरों के जो अधिकार हैं वो कमजोर हो सकते हैं। तो वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत अधोसंरचना का निर्माण सीमित था, लेकिन नई व्यवस्था में गांव में स्थायी अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार का संकल्प है कि ग्रामीण विकास को मजबूत किया जाए और इस दिशा में लगातार काम जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के मनरेगा और जी राम जी योजना को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ सरकार नई व्यवस्था के जरिए ग्रामीण विकास और अधोसंरचना को मजबूत करने का दावा कर रही है, तो वही विपक्ष इसे गरीबों के अधिकारों पर लगातार चोट बता रहा है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ग्रामीण रोजगार और आम जनता की आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है। तो मनरेगा बनाम जी राम जी, सदन से लेकर के सड़क तक संग्राम देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में रोजगार पर घमासान मचा हुआ है। विधानसभा में मनरेगा पर हंगामा देखने को मिला। जी राम जी योजना पर टकराव भी हुआ। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार पर सियासी संग्राम देखने को मिला है। मनरेगा और जी राम जी योजना पर सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने आ गए। रोजगार के दिनों और अधिकारों को लेकर के विधानसभा में भी तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नई योजना से मजदूरों के हक पर असर पड़ेगा, तो वही सरकार के अपने दावे हैं। सरकार कह रही है कि नहीं, जी राम जी योजना के आने से जो गांव का स्थायी विकास है वो संभव हो पाएगा। सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया। सड़क पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में विधानसभा घेराव की आज कोशिश की गई। रोजगार, विकास और अधिकारों के बीच सियासी जो टकराव है वो भी वहां पर देखने को मिला। तो इसी विषय को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। गरीबों के रोजगार पर नीति बनाम राजनीति की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। तो अमित श्रीवास्तव और निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिकारों के बीच सियासी टकराव तेज देखने को मिल रहा है। गरीबों के रोजगार पर नीति बनाम राजनीति की जो लड़ाई है वो देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में रोजगार के मॉडल को लेकर के एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल वही है कि भाई राम जी योजना पर जो सियासत हो रही है उसके क्या मायने निकाले जाएं। चलिए, अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। पांडे जी, सीधा सवाल, नीयत पे सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपकी जो नीयत है गरीबों को लेकर के वो ठीक नहीं है, ऐसा कांग्रेस कह रही है, क्या कहेंगे पांडे जी? गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन
गरीब परिवारों को, ग्रामीण परिवेश को, जो हमारा संकल्प है विकसित भारत 2047 का, बिना ग्राम पंचायत को विकसित किए संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी जितना मतलब आरोप लगा ले, लेकिन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि 7 दशक तक गरीबी हटाने का नारा देने वाली कांग्रेस आज भी गरीबों की चिंता कर रही है। इसका कारण क्या है? मूल उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से अधोसंरचना में 11,21,111 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का, विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई अगर है तो भारत है, और बिना ग्राम पंचायत के विकसित किए संभव नहीं है। हाथ में गरीबों के रोजगार होगा, आजीविका होगा और अधोसंरचना भी डेवलप होगी। ये हमारा संकल्प है और हर वर्ग के लिए, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो या एयरवे हो, हर क्षेत्र में जो केंद्र सरकार के 11 साल का काम है, गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, आपका समय खत्म हो जाएगा। ये हमारा संकल्प है कि हर व्यक्ति, सबका साथ सबका विकास हो, उसमें ग्राम पंचायत पीछे क्यों रहे। शौचालय से लेके, सड़क से लेके, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे जो काम हमारी सरकार करी, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, नियम निर्धारण के माध्यम से आखिरी छोर में उस सुदूर वनांचल में जहां लाल आतंक का साया था, आज वहां भी विकास की रफ्तार चल रही है और रोजगार 100 की जगह पे 125 दिन की गारंटी दी जा रही है। अगर रोजगार नहीं दिया गया तो स्टेट गवर्नमेंट को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी तो कांग्रेस पार्टी इस पे ऐसा क्यों, मुझे लगता है कि सिर्फ नाम प्रभु श्री राम के नाम से ही, इसलिए शायद ये चिंता का विषय हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता देश के 140 करोड़ की जनता के लिए है, ना कि किसी कांग्रेस पार्टी की। चलिए ठीक है। अमित जी, जो बात पांडे जी कह रहे हैं कि भाई आपको राम जी के नाम से दिक्कत है, शायद इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अमित श्रीवास्तव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, स्वागत है आपका ID24 में, वरिष्ठ पत्रकार है मनीष जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, मनीष जी, मैं आपसे यही सवाल मैं आपसे कहूंगा, जो बात पांडे जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को शायद राम जी के नाम से दिक्कत है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, राम जी के नाम को लेकर के कांग्रेस विरोध कर रही है, ये बात यदि निशिकांत जी कह रहे हैं तो ये उनके विचार हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि जिन बातों को लेकर के कांग्रेस चिंतित है उस पर भाजपा को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे क्या विषय वो कर रख रहे हैं जिसकी वजह से ये स्थिति आ रहा है। हालांकि यदि हम बात करें तो उसमें कुछ चीजें जो अभी ऐड की गई हैं उसके हिसाब से वो जनता के फायदे के लिए, और उसके साथ साथ उसमें एक अधोसंरचना के मद में भी वो पैसे यदि खर्च हो सकेंगे तो वो एक अच्छे प्रावधान उसमें जुड़े गए हैं। 100 की जगह 125 दिन का यदि रोजगार मिल रहा है तो वो भी एक मुझे लगता है आम जनता के हित के लिए है। मगर अब नाम को लेकर के यदि सियासत है तो नाम की सियासत तो लंबे समय से चली आ रही है, वो राम जी के नाम पर हो, चाहे गांधी के नाम पर हो, चाहे किसी और नाम पर हो, नाम पर सियासत तो लगातार लंबे समय से चलती आ रही है और ये मुझे लगता है भविष्य में भी ये सब चलता ही रहेगा इसमें। चलिए ठीक है, अमित जी का रुख करते हैं। अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, चलिए अमित जी, यही सवाल आपसे भी है कि भाई वो पांडे जी जो बात कह रहे हैं कि राम जी के नाम से दिक्कत है, क्या इस वजह से विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कहते हैं ना कि जैसी जिसकी भावना वैसी, प्रभु मूरत देखी तह जैसी। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भावना का व्यापार करने वाले और धर्म की ठेकेदार अपने आप को मानने वाले भाजपा से हमें नैतिकता की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं हिंदू परिवार में जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से मेरे राज्य प्रभु श्री राम है, और भाजपा तो मेरे ख्याल से पांडे जी तो मुझे लगता है 1980 के बाद से जय श्री राम बोल रहे हैं, और मुझे गर्व है मेरे आराध्य प्रभु श्री राम पे, और मुझे उतना ही गर्व मेरे हिंदू होने का है जितना गर्व मेरे कांग्रेसी होने का है। और ये दोनों गर्व के लिए मुझे किसी से नैतिकता की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि राम भगवान का नाम है तो हम इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमें तकलीफ है। पांडे जी, अगर आपको योजना लानी थी, मैं सुन रहा था आपकी बातों को बड़ी शिद्दत से, आपने अच्छी बात कही कि ग्रामीण विकास आपकी योजना में हमेशा प्राथमिकता में रहा है, अधोसंरचना हमारा प्राथमिकता में रहा है, सबका साथ सबका विकास। बड़ी बड़ी तकरीर आप कर रहे थे पांडे जी। क्या मोदी जी को ये सब पता नहीं था जो मनरेगा का विरोध करते थे पहले? उनको इनकी जानकारी नहीं थी आपके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को? इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छी योजना है, फिर उसका विरोध क्यों करते थे? और जब विरोध करते थे आप ले आते ना कोई दूसरी योजना। लेकिन जिस व्यक्ति की 136 देशों में मूर्ति लगी हुई है, जिसको पूरा देश नहीं पूरा विश्व पूछता है, महात्मा गांधी जी को, आपको उनके नाम से इतना एलर्जी क्यों है? अरे आपके लोग माफी मांगते, पैर पड़ते, उसके बाद गोली मार देते हैं। आप
महात्मा गांधी के नाम से आप लोग को प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों ने नाम हटाया। पांडे जी, आप ले आते एक अच्छी योजना, आपके पास क्या नीति बनाने के लोग नहीं है या नीति बनाने की नियत आप में नहीं है? पांडे जी, ये आपको लोकप्रिय चैनल पे बताना चाहिए। देखिए दिवांशु जी, हमने इस योजना को जब कांग्रेस ने लाए थे, हमारा उद्देश्य एक ही था कि लोग जो पलायन कर रहे थे गांव में, उनको वहीं पर रोजगार मिले, वहां पर तालाब बने, बावड़ी बने, सड़क बने, ताकि लोगों को वहां पर रोजगार भी मिले और वहां पर डेवलपमेंट भी हो। और हमने क्या लाया था? अधिनियम लाया था, गारंटी लाया था। ये सब चीजें इन्होंने हटा दी है और आप कह रहे हैं 125 दिनों का हम काम देंगे। 60 दिनों से ज्यादा तो आप काम दे नहीं पा रहे पांडे जी। आप अभी बजट की बात कर रहे थे, बहुत कम समय पड़ जाएगा पांडे जी जब मैं आंकड़े खोलूंगा कि आपने क्या क्या बजट पिछले 12 सालों में दिया है मनरेगा पे। और जिस प्रकार से आपकी झूठी आप नियत उसमें झलकती है ना, वो जनता के समक्ष आ जाएगी पांडे जी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये जो कभी रोटी की गारंटी का प्रतीक था, गांव के गरीब मजदूर किसान आदिवासी भाइयों का दिव्यांशु जी जीवन रेखा माना जाता था मनरेगा, आज उसी योजना के साथ छेड़छाड़ कर उसको कमजोर करने की साजिश अगर कोई करी है तो केंद्र की बैठी हुई सरकार करी है। और आज इसीलिए हमने प्रदर्शन किया, विधानसभा घेराव हम जा रहे थे और छत्तीसगढ़ में बैठे एक एक कार्यकर्ता, जन सलाह और जनमानस ने आज दिखाया कि सरकार के तक को पलटने के लिए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एक एक छत्तीसगढ़ का नौजवान आज जन सलाह के रूप में सड़कों में था। वो समझ रहा है कि 60 दिनों से ज्यादा ये रोजगार नहीं देंगे, लेकिन जिस प्रकार का ये कृत्य कर रहे हैं, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मनरेगा की आत्मा को कमजोर करने का जो इन्होंने प्रयास किया है, नियम में फंसाकर जिस प्रकार से उसके गरीबों के उसके हक को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, पूरी तरीके से जैसा जनता की पीड़ा को उससे कोई लेना देना नहीं सरकार को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इसी आह्वान को लेकर हमने ऐसा दृश्य, मुझे लगता है कई सालों बाद हमने ऐसा दृश्य देखा होगा कि सड़कों में युवा, आज इतना जनमानस का सैलाब था। और निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनता की तकलीफ वहां पर दिख रही थी। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, आसमान छू रही है, उस पर भाजपा के नेता कुछ नहीं करना चाहते, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था तो सड़कों पे आ जाते थे भाजपा के नेता। आज 950 रुपए में सिलेंडर है, 60 रुपए बढ़ा दिए। कहां है निशिकांत जी और उनके पार्टी के लोग जो आज सड़कों पे नहीं दिखते हैं? ये इनका दोहरा चरित्र बताता है। चलिए पांडे जी जवाब दीजिए। दिव्यांशु जी, महंगाई की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, कब इन्होंने महंगाई को लेकर आंदोलन किया? विषय है तो विषय बनाते क्यों नहीं हो? जोर शोर के उस पे नियम कानून पे चलते हो आप लोग। आपने जो बात कही मनरेगा की, मैं तो एक बात कह रहा हूं, इतने वर्षों से आप गड्ढा खुदवा रहे थे, इसी को रोजगार आप बोलते हैं? इसी को रोजगार बोलते हैं आप? कोई एक कांग्रेसी भी कभी गड्ढा नहीं खोदा होगा मिश्र श्रीवास्तव जी। आप अपने घर में बैठ के, एसी में बैठ के मनरेगा की चिंता करते हैं। हमने 25 करोड़, फिर डंका के चोट पे बोला, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए इसी 11 साल के कालखंड में। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया 11 साल में, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, सड़कों की बात करें, ये अद्भुत है। अमित श्रीवास्तव जी, 7 दशक बनाम 1 दशक कर सकते हैं आप, और कभी भी 2-2 हाथ कर लीजिए विषयों पे, इस पे चर्चा कीजिए। आप फर्जी विषय लेके बैठते हैं। आपने महंगाई की बात कही, 1200 रुपए सिलेंडर था 2013 में, लेकिन सब्सिडी मिलती थी। आज 950 रुपए सिलेंडर है। महंगाई कब थी? उस समय थी कि अब थी? विषय यह है मिश्र श्रीवास्तव जी कि आप इसको कंपेयर करने की आवश्यकता भी नहीं समझते। प्रदेश की जनता और देश की जनता के हित में, और सिर्फ ये जी राम जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने 11 वर्षों में काम किया है और जिस प्रकार से लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, चाहे जल पहुंचाने की बात हो, बिजली पहुंचाने की बात हो, सड़क पहुंचाने की बात हो, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, हर दिशा में भारत आज सबसे आगे चल रहा है। विश्व की वैश्विक परिस्थिति को देख लीजिए और भारत की परिस्थिति को देख लीजिए। आपने जो आज आंदोलन किया, बोला कई वर्षों बाद, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। 10 सेकंड अमित श्रीवास्तव जी, 10 सेकंड अमित श्रीवास्तव जी, 10 सेकंड। आप बड़े भाई 10 सेकंड अमित श्रीवास्तव जी, आपने कहा कई वर्षों बाद ऐसा आंदोलन हुआ। हमारे आंदोलन में भूपेश बघेल को कंटेनर लगाना पड़ा था। आप सोचिए, प्रशासन यहां आपको रोक ही नहीं। कारण था चंद कांग्रेसी आंदोलन में थे, चंद कांग्रेसी। ऐसा आंदोलन नहीं होता। आंदोलन वो होता है जहां कंटेनर लगाने में मजबूर किया जाए, आंसू गोला चलाया जाए। हमने वो दंश बर्दाश्त किया था और आपकी सरकार को जनता ने उखाड़ के फेंका। तो आप बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं मिश्र श्रीवास्तव जी। मात्र 3 साल पुरानी घटना है। मैं पुनः कह रहा हूं, बीजी राम जी में और मनरेगा में अंतर कर लीजिए। 125 दिन की गारंटी है। अधोसंरचना में क्या, ग्रामीण विकास में वहां पुस्तकालय खुले
मिले, आंगनबाड़ी स्मार्ट हो, स्मार्ट लाइब्रेरी हो, क्या नहीं होना चाहिए? क्या ग्रामीण परिवेश का, हमारा ग्राम का छात्र और छात्राएं रायपुर की राजधानी जैसी सुविधा वहां नहीं ले सकते? ये हमारा संकल्प है। लेकिन अमित श्रीवास्तव जानबूझ के आप डिबेट को डिरेल करने का प्रयास करें। महंगाई पे जिस दिन बात कीजिए, दिव्यांशु जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक चर्चा महंगाई पे कर लीजिए, सारी पोल आज ही करिए, आज ही। देखिए, महंगाई पर भी चर्चा करेंगे, अफीम की खेती पर भी चर्चा करेंगे, और जो क्राइम बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में उस पर भी चर्चा करेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। आज अपन जिस पे चर्चा कर रहे हैं आज उस पे बात करते हैं। चलिए जी, कुछ कहना चाह रहे हैं कि श्रीवास्तव जी? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार तो सुशासन की बात करती है और कार्टून बनाने में व्यस्त है। अभी पांडे जी कह रहे थे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पांडे जी किस दुनिया में जी रहे हैं? आरबीआई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कर्ज लेने में भी आप पूरे वर्ल्ड में टॉप में हैं। बच्चा पैदा होता है 4,80,000 रुपए उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है 24.12, आप कर्ज में 42.12, आप कर्ज में डूबे हुए हैं। तो आप समझिए 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 55 सालों में, इन 12 सालों में 60 सालों में, और इन 12 सालों में आपने 265 लाख करोड़ कर दिया। को डेट बताने वाले आज अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, कैसे चलेगा? पांडे जी आपसे मैं जवाब लूंगा। आपके सबसे बड़े नेता और अभी आप कह रहे थे बताते हैं। ठीक है, श्रीवास्तव जी की बात पर पांडे जी मैं आपसे जवाब लूंगा। हमारे साथ मनीष जी भी जुड़े हुए हैं। मैं कंप्लीट कर लूं? जी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज? जी देखिए, अभी आप कह रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। पांडे जी, आज आप बोल रहे थे कि चंद कांग्रेसी, तो आपको दृष्टि दोष हो गया, आप अपनी आंखों का इलाज कराइए और उन भाजपा नेताओं का भी इलाज करिए जो कह रहे हैं कि दृष्टि दोष था। अगर आपको जन सैलाब में दिखता पांडे जी, तो आप याद रखिए आज से 2.5 साल बाद यही जन सैलाब परिवर्तन की आंधी आज मैंने देखा। चलिए, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो चंद कांग्रेसी थे या सैलाब था, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मनीष जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहीं पर रहे होंगे रायपुर में जब ये सब हो रहा था। चंद कांग्रेसी थे या सैलाब था, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहूंगा। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जो कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये जीराम जी जो बिल है ये मजदूर विरोधी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसा क्यों है भाई? इतना विरोध क्यों भाई? इतना विरोध का कारण क्या? मनीष जी देखिए, कांग्रेस से यदि विरोध कर रही है तो उसके अपने तर्क हैं। मुझे जो चीज समझ में आ रही है वो सीधे तौर पे ये है कि कोई भी योजना जो लंबे समय से चली आ रही है, समय के साथ उन योजनाओं में परिवर्तन और समय की आवश्यकता के हिसाब से उसमें कुछ चीजों को ऐड किया जाना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नाम बदलने पर मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी योजना लंबे समय से चल रही है वो जनता के हित की यदि योजना है, जिससे जनता को रोजगार मिल रहा है, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी योजना है। उसमें समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। जो आवश्यकता है, कुछ चीजें हो चुकी है, कुछ चीजें करना है, उसको उसमें ऐड करना, ये सब कुछ उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक चीज देखिए, कुछ चीजें मुझे लगता है कि इसमें अच्छी भी जुड़ी है, सारी चीजें खराब नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। जैसे पहले 15 दिन में भुगतान का था, अब 7 दिन के अंदर भुगतान होगा, लेकिन भुगतान कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये अदर मैटर है। दूसरी चीज ये कि उसमें एक और चीज जुड़ी है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता को योजना में बढ़ाने के लिए उसमें जियो टैगिंग को भी ऐड किया गया है, डिजिटल पेमेंट को ऐड किया गया है। और उसके साथ साथ यदि विकास को लेकर के बात करें तो जो विकास की पहले बातें उसमें थी, उसके अलावा कुछ चीजों को और भी जोड़ा गया है। जल संरक्षण को उसमें जोड़ा गया है, बुनियादी अधोसंरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी उसमें ऐड किया गया है। तो ये कुछ जो परिवर्तन आए हैं, जो समय की आवश्यकता थी, डिजिटलाइजेशन उसमें किया जा रहा है, ये जो सारी चीजें थी, उन चीजों की वजह से मुझे लगता है कि कुछ अच्छा जनता के साथ हो सकता है, जनता को इससे फायदा मिल सकता है। पहले 15 दिन में भुगतान होता था, हर हफ्ते उनको यदि भुगतान मिलेगा। कुछ अच्छे पॉइंट्स आपने रखे हैं मनीष जी। ये चंद्र कांग्रेसी कह रहे थे मैं जिस फोटो को चेंज करूंगा, जिस फोटो में आप देखेंगे, आप जहां देखेंगे जन सैलाब दिख रहा है, और ये कह रहे हैं कि चंद लोग थे। तो मुझे, मैंने जैसा कहा ना कि आपको दृष्टि दोष हो गया है। आप जिधर भी देखेंगे, देखिए जिधर देखेंगे जनता दिख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जिधर देखेंगे आप। ठीक है, ठीक है, पांडे जी मैं आपको ये फोटो सेंड कर देता हूँ। चलिए ठीक है पांडे जी, बात रखूं दिव्यांशु जी? जी 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 जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय की बात, समय समाप्त हो रहा है जी। अमित भैया आप मुझे अंधा कह लो, आप जी जी, अमित भैया आप मुझे अंधा कह लो, बहरा कह लो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात करता हूं, अर्थव्यवस्था को डेट बताने वाले आपके सर्वोच्च नेता, भारत की अर्थव्यवस्था को डेट बताने वाले, आप सोचिए किस संकीर्ण मानसिकता और नील मानसिकता से कांग्रेस गुजर रही है। जिस प्रकार जनता वोट नहीं दे रही है, इस कारण खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए भ्रम और गुमराह करने की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी से मैं पुनः कहना चाहता हूं, जिस मर्जी जिस विषय पर चर्चा करना करो, लेकिन जी राम जी पे बात करते हैं ना, नरेगा से बहुत बेहतर है। और आपने खुद 2005 के बाद 2010 में नाम बदला, क्यों नाम बदला था?
2005 में इसका नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा कैसे हुआ? आत्मज्ञान कुछ हुआ होगा आपको। लेकिन जो बात मनीष बोरा जी ने कही, वास्तव में समय अनुसार चीजें परिवर्तित होती है, रिक्वायरमेंट बदलता है, उसी प्रकार से विकास की भी रिक्वायरमेंट बदलती है। आज AI का जमाना है और आप चाहते हैं ग्रामीण परिवेश में आज भी गड्ढा खोदा जाए, ये कतई स्वीकार नहीं है। विकसित भारत के संकल्प में बिना ग्राम पंचायत को विकसित किए संभव नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए है। देखिए, इन्होंने कहा ना नाम पे ऊपर, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि आज कई जगह जैसे हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में मनरेगा में घोटाला हो गया, कल वहां पर अगर घोटाला होगा तो पेपर में क्या आएगा? जी राम जी में घोटाला हो गया। पांडे जी, आपको है इस बात का अंदाजा कि आप फिर क्या जवाब देंगे हम लोग के साथ टीवी में बैठ के? तो आप समझिए, अपनी राजनीति का विलासाओं को पूरा करने के लिए इंडिया हार गई, तब आपने क्यों नाम रखा इंडिया? ये एक ऐसी डिबेट दिव्यांशु जी, चल सकती है। समझिए, इंडिया अगर समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मनरेगा और जीराम जी योजना को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ सरकार नई व्यवस्था के जरिए ग्रामीण विकास और अधोसंरचना को मजबूत करने के दावे कर रही है, तो विपक्ष से गरीबों के अधिकारों पर चोट बता रहा है। अब आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि जो ये मुद्दा है ये सीधे तौर पर ग्रामीण रोजगार और आम जनता की आजीविका से जुड़ा हुआ है। गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।